हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज हम करने वाले मीडियन और मीडियन के फॉर्मूले को आपने समझ लिया ना यार। उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या, उसके फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट क्या क्या, अगर वो समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी टाइप का है, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, इसलिए उसको समझो कि उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे सॉल्व करना, वो स्टेप समझो। नंबर कैसा भी आए कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन लेने का नहीं। गाइस, अब स्टार्ट करते हैं मीडियन। और उसके पहले गाइस देखो, पंच सीरीज के तहत मीडियन आ रहा है। तो जैसे ही पंच सीरीज खत्म होगा हम लाएंगे पंच का बादशाह, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को देते हैं। तो भाई जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। एक शेयर, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार मैं क्यों शेयर करूं। शेयर करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा और खूब मेरे अंदर कुछ जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड होता जाएगा कि बच्चे पिछले साल की तरह इस तरह भी मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो आने का शेयर कर दिया करो। मीडियन, मीडियन में भाई सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है मीडियन। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, पर ऑलरेडी बाद में मुझे पता चला रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं है। पर अभी मैंने देख लिया हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। बहुत गुस्सा आता है यार, रिकॉर्डिंग पूरा करने के बाद लास्ट में पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है गाइस। और जो जो इसके अंदर चीज़ें दी है ना वही हमारा रिक्वायरमेंट है। एन सी एफ एल एफ एच ये। बट सर ये सब क्या है, तो वेट करो ना, सर बताने वाले हैं, वही तो दिमाग में फिट करना है। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन गाइस मैं एक बार रीड करूंगा टेक्स्ट बुक के अंदर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ द वर्कर दे वर्क्स। ओके, एक चीज बताओ, पता है आपको क्वेश्चन नहीं समझाना फिर भी लेना देना नहीं, आप उसके अंदर मीडियन आपको दिखा रहे मीडियन है सर, मीडियन है, मीडियन है, बस मीडियन समझ के आना। तो मीडियन का फॉर्मेट, हाँ फाइनल स्टेटमेंट लिखना। फाइनल स्टेटमेंट भी किस तरह लिखते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मीडियन समझ में आ गया तो सर ने जो जो चीज़ें बताई है ना वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखो, मीडियन के अंदर मीडियन के अंदर अगर कंटिन्यूअस क्लास है, कंटिन्यूअस क्लास मतलब ये देखो, ये 10 के बाद फिर से अगले क्लास में 10 है, 12 के बाद अगले क्लास में 12 है, 14 के बाद अगले क्लास में 14 है, ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास है। अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं रहता, सुन लेना ध्यान से, अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं रहता तो हमें कंटिन्यूअस क्लास बनाना पड़ता, तो यहाँ एक बॉक्स और ऐड हो जाता। अगर कंटिन्यूअस क्लास है तो बस 3 ही बॉक्स की जरूरत है। पहला एंड दूसरा बॉक्स ऑलरेडी हमें दिया रहता है, बस हमें तीसरा बॉक्स कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ये निकालना रहता है। अगर इनकेस कंटिन्यूअस क्लास नहीं, अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करने का, एक बॉक्स और ऐड करने का। देखो ज़्यादातर तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बुक में जो कंटिन्यूअस क्लास है वो बनाने का जो तरीका है, ज़्यादातर क्वेश्चन में, हाँ तरीका जो है 0.5 कम करो एंड 0.5 ज़्यादा करो। ओके, एक साइड कम दूसरे साइड ज़्यादा, ऐसे नीचे नीचे सब जगह करना है। बट इसमें तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस क्लास है। तो कंटिन्यूअस क्लास अगर है तो 3 ही बॉक्स, पहला एंड दूसरा दिया रहता है, बस तीसरा वाला बॉक्स हमें निकालना रहता है जो है हमारा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलो मैं आपके लिए यहाँ फिर से एक बार अपने आप को छोटा कर दूँ, थोड़ा और छोटा करूँ कि लिखते समय ये ना हो कि फिर मैं अपने पीछे लिखना स्टार्ट कर दूँ। तो ये हम इनको करते हैं छोटा। और हमारी आवाज़ पे अब ध्यान दो, एक बार हम आपके लिए और फॉर्मूला लिख देंगे। मीडियन इक्वल एल प्लस ब्रैकेट एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, ये फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है गाइस। अब इसमें जो चीज़ें चाहिए वो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बुक में जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है, लेस देन टाइप को किस तरह से सॉल्व करते हैं, बस क्या करो पता है, ये वाला 150 यहाँ ऐसा रख दो, रख दिया। अब क्रॉस में सबको प्लस करते जाओ। 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा भाई मेरे दोस्त, 650। क्रॉस में प्लस करते हो, 650 प्लस 900 कितना हो जाएगा, 950। 950 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 1000। और जो भाई ये 1000 है ना, ये जो 1000 दिया हुआ है यही हमारे लिए क्या एन है, यही हमारे लिए एन दिया हुआ है। ध्यान से सुना, यही हमारे लिए एन है। ओके, अब देखो एन मिल गया। अब हम पर यहाँ एन बाई टू लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे हियर हियर एन इक्वल, ये कलर दिख रहा है, नहीं तो कलर चेंज करते हैं हम, यही लिखते हैं, यही कलर से ये एन इक्वल 1000, देयर फोर एन बाई टू, एन बाई टू मतलब 1000 अपॉन टू कितना हो जाएगा, 500। ओके सर, इससे करने से क्या फ़ायदा होगा भाई, इससे करने से ही सब फायदा होने वाला है, इसी से करने सब चीज़ें होने वाली है।
अब जो हमें 500 मिला हुआ है ना, जो 500 मिला हुआ है, तो उसको चेक करो ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, या तो 500 हमें कहीं दिखना चाहिए ये वाले कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, या 500 से जस्ट ग्रेटर नंबर, जस्ट ग्रेटर नंबर, जस्ट ग्रेटर नंबर मतलब उसके जस्ट पास वाला बड़ा नंबर। तो जस्ट पास वाला नंबर कौन सा, ये 650, ये कौन सा नंबर है, 650 है ना। तो 650 की तरह आपको क्या करना है, आपको आँख बंद करनी, आँख नहीं बंद करने का भाई, आँख नहीं बंद करने का, क्या करने का, ये बना देने का इस तरह से, ऐसे बॉक्स। और ये जो बॉक्स बनाया है यही हमारे लिए हो गया मीडियन क्लास, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास। और यही मीडियन क्लास हमें पूरा सब चीज़ देने वाला है। तो गाइस इसके ऊपर अब जो हमने मीडियन क्लास बनाया, जस्ट उसके ऊपर ये हो जाएगा हमारा सी एफ। 650 के जस्ट सामने हमारा हो जाएगा एफ, क्योंकि हमें एफ भी चाहिए सी एफ भी चाहिए। तो जस्ट ये पूरा फ्रीक्वेंसी है, पर कौन सी फ्रीक्वेंसी भाई, 650 जो मीडियन क्लास हमने बनाया हुआ है उसके अंदर की फ्रीक्वेंसी। तो उसके अंदर की फ्रीक्वेंसी ये हमारा एफ हो जाएगा। सी एफ निकल गया, देखो सी एफ निकल गया, एफ निकल गया। एल क्या है, ये देखो इसके जो हमने मीडियन क्लास बनाई है, जो हमने मीडियन क्लास बनाई इसके अंदर क्लास दिया हुआ 10 to 12, तो इसके अंदर एल मतलब लोअर क्लास, क्या कौन सा, लोअर क्लास, ये हो जाएगा हमारा एल। तो एल मिल गया, सी एफ मिल गया, एफ मिल गया। एच क्या हो गया सर, एच होता है क्लास विड्थ, मतलब क्लास का साइज। 10 और 12 के क्लास का साइज कितना, ओनली 2। 10 to 12 का क्लास का साइज कितना है, 2। बस हम यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे एल इक्वल, एल कितना है, लोअर क्लास कितना है, देखो ये क्लास लोअर क्लास कितना है, 10। देन इसके बाद एफ कितना है, एफ इक्वल फ्रीक्वेंसी कितना है, 500। देन इसके बाद सी एफ, क्योंकि सी एफ हमारा रिक्वायरमेंट है, सी एफ कितना है, सी एफ है 150। जस्ट उसके ऊपर वाला मैंने वाला जो जस्ट ग्रेटर नंबर है, जस्ट उसके ऊपर वाला सी एफ है। तो ये पूरी चीज़ें हमें मिल गई। अब कोई चीज़ें आधी अधूरी नहीं है, बस हमें फार्मूला पुट करना है, और फार्मूले में ये वैल्यू पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बस हर हर बार ऐसा ही करना है, हर बार भाई ऐसा ही करना है। तो चलो करते हैं। एक बार मैं आपके लिए फार्मूला और लिखूंगा, एल प्लस n/2 सी एफ, ओके, सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब सबकी एक एक करके वैल्यू पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब ध्यान दो, मैं फार्मूला बार बार गाइस आपके लिए लिख रहा हूँ कि जिससे आपको याद हो जाए। अब देखो गाइस, एल कितना है, एल हमने देखा लोअर क्लास कितना है, 10 प्लस n/2, n/2 हमने देखा 1000 डिवाइड बाई 2, 1000 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 500। तो अब ब्रैकेट के अंदर 500 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है, सी एफ देखो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग है कि नहीं, 150 अपॉन एफ, एफ हमने देखा 500 इंटू एच, एच कितना है, मैंने बोला क्लास विथ 10 और 12 के बीच में कितना साइज है, 2 का, हो गया। देन 10 प्लस 500 माइनस 150 कितना होगा मेरे दोस्त, 350, लिख दिया। देन अपॉन 500 इंटू 2। देन गाइस 10 प्लस 0 0 कैंसिल, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता, फिर ये लिखता हूँ मैं, पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 0 0 कैंसिल। अब 5 10 ज़ा 50 एंड 5 7 ज़ा 35। तो ये कितना हो गया, 10 प्लस ओके 7 अपॉन नीचे कितना बचा, 10 इंटू 2। एक चीज़ याद रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व की करो, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करो, देन प्लस करो। बहुत सारे बच्चे पहले ही प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, पहले ब्रैकेट पूरा सिस्टमेटिक सॉल्व कर लो, देन इसके बाद सॉल्व करने मल्टीप्लिकेशन कर लो, देन प्लस करो, तो कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। अब देखो गाइस एक चीज़, 7/10 है, नीचे जीरो दिया हुआ है, ओके। तो एक जीरो दिया हुआ है, तो ये हम हटाने के लिए ऊपर एक नंबर के बाद डेसिमल लगा सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे हो सकता है। 10 प्लस एक जीरो दिया हुआ है, इसको हटाने के लिए डायरेक्ट एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये नीचे वाला 10 कैंसिल, 0.7 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 7 2 ज़ा, देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, सर ने बोला सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो 7 2 ज़ा 14, ओके। अब सबसे पहले 0.7 था, पर मैंने क्या बोला, 7 2 ज़ा 14। बट यहाँ देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है ना, तो यहाँ एक नंबर के बाद फिर से डेसिमल लगा देने का, देखो एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी एक नंबर का डेसिमल लगा देने का। तो ये 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11, और आगे 0.4। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स ऑफ द आवर्स दे वर्क, तो इसीलिए आगे ये आवर्स पूछा है, तो इसलिए एच आर मैंने लगा दिया।
और यहाँ स्टेटमेंट लिख देने का। स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन अपने को पूछा, अपने क्वेश्चन क्या पूछा था, द मीडियन, तो द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स द वर्कर वर्क इज 11.4 आवर्स। ये स्टेटमेंट यहाँ लिख देने का। स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट लिखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई टेंशन। सो गाइस देखो, इस तरह से हमें क्या करना है, पूरा कंप्लीटली मीडियन को क्या करना है, सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन ऐसा ही है, सभी क्वेश्चन ऐसा ही, बस एक ही अगर कंटिन्यूअस क्लास है तो उसको चेंज है, बट ज़्यादातर चांसेस ऐसा ही आने का होता है। अगर देखो सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, आपके जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन दिया उसमें 50 to 100 दिया हुआ है, देन 100 to 150, मतलब कंटिन्यूअस क्लास ही है। तो पहला दूसरा बॉक्स दिया हुआ है, तीसरा हमें लेस देन फाइंड करना। लेस देन मतलब वही पहला वाला सेम, देन क्रॉस में प्लस, सब ऐसे ही क्वेश्चन है, सब कुछ ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ गाइस। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस करके आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कर सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट पढ़ाई में लगे हुए हैं और इनको क्वेश्चंस देने की बहुत ज़रूरत है। भाई जो बता रहा हूँ प्लीज़ करते जाओ, मेरे साथ करते जाओगे, सब चीज़ ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। इवन आपका जो टारगेट है 90+ अच्छा आ जाएगा इस, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। अभी आपको ये करवाएंगे, देन इसका न्यूमेरिकल्स, फिर पेपर किस तरह से लिखते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इवन पेपर में प्रैक्टिस करने के लिए हम देने वाले हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लेना एंड अपना सपोर्ट वहाँ भी दिखाना है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।